हेलो स्टूडेंट्स। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो फर्स्ट वन है, देखिए बेटा, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। यानी कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है, फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आयरन का कोई भी आर्टिकल यदि आप एयर की प्रेजेंस में रख देते हैं, जैसे बाहर खुली हवा में रख देते हैं, तो आप देखते हैं कि कुछ दिनों बाद उस पर एक रेडिश ब्राउन कलर की कोट लग जाती है, यानी कि जंग लग जाता है। इट मीन्स आयरन इज ए मेटल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जैसे ही वो एयर की प्रेजेंस में आया तो वो अपने ऑक्साइड्स बनाने स्टार्ट कर देता है और उसे जंग लग जाता है। उसको मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों मिल जाते हैं, इस कारण से वो क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है उसका, उसे जंग लग जाता है, यानी कि वो अपने ऑक्साइड्स बनाने स्टार्ट कर देता है। तो मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास सोडियम प्लस ऑक्सीजन। जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड। देखो बेटा, सोडियम का सिंबल होता है Na, ऑक्सीजन होता है O2, और ये रिएक्ट होके बनाएगा क्या, सोडियम ऑक्साइड, यानी कि Na2O। अब आप देखिए बेटा, ये हमारी जो इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि इधर सोडियम के 2 मॉलिक्यूल हैं और इधर सोडियम के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1। ऑक्सीजन के कितने हैं, इधर 2 हैं और इधर ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, 1। तो नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको इक्वल करने के लिए हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। इट मीन्स, देखिए बेटा, यहाँ अगर मैं 2 लगाती हूँ तो यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 4 हो जाएंगे। 2 ये हो गए, 2 ये, तो यहाँ पे मैंने इसके यहाँ 4 लगा दिया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर कितने हो गए, 2, तो यहाँ भी मैंने 2 लगा दिया। तो सोडियम के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 4, और इधर भी कितने हैं, 4। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं, 2। तो अब ये हमारी इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, मैग्नीशियम का लेते हैं। ओनली सिंबल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए बेटा, इधर मैग्नीशियम का 1 मॉलिक्यूल है, इधर भी 1 मॉलिक्यूल है, इधर ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, इधर ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। ये हमारा एग्जाम्पल था फर्स्ट और ये हमारा एग्जाम्पल है सेकंड। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल नहीं है, इट मीन्स हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2MgO, ये क्या बनाएगा, Mg2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ भी हम क्या लगा देंगे, 2। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी सेकंड, मेटल रिएक्ट विद वाटर। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। जब कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है, जनरली आपने देखा होगा कि सोडियम जो होता है वो सोडियम जो मेटल होता है वो वाटर में तुरंत रिएक्ट हो जाता है। बाकी जो मेटल्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते। तो सोडियम तुरंत वाटर में
रिएक्ट हो जाता है। तो मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, फॉर्म, यानी कि मेटल प्लस वाटर क्या करेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। इसमें हाइड्रोजन जो गैस होती है वो इवोल्व हो जाएगी इसमें। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं हम, इसमें एग्जांपल है जैसे हमारे पास सोडियम का ही ले लेते हैं, पोटासियम लेते हैं, सॉरी पोटासियम। पोटासियम का सिंबल होता है के प्लस वाटर, वाटर होता है H2O। तो ये क्या बनाएगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस। तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड का सिंबल KOH और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन जो गैस है वो रिलीज हो जाएगी। तो अब इधर भी इसमें क्या है, इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इधर पोटासियम का 1 मॉलिक्यूल है, इधर भी 1, इधर हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है बट इधर कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल। इधर 1 कैसे है, 2 मॉलिक्यूल्स ये है इधर। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2 लगा दो और यहाँ 2। अब जो हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट है इसमें रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, यानी कि जो थर्ड है वो है मेटल रिएक्ट विद एसिड। जब कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है वो, जब कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो साल्ट प्रोड्यूस होता है, साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। क्या होता है, जैसे मेटल प्लस एसिड, तो क्या बनाएगा ये, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाएगा, साल्ट प्लस, और लिबरेट क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम इसमें, एक सोडियम प्लस HCl, सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बनाएगा ये, साल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, सोडियम प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म सोडियम क्लोराइड साल्ट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। तो अब ये इक्वेशन भी बैलेंस नहीं है, इसलिए इसको भी बैलेंस करने के लिए हमें इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो देखने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखने के लिए देखिए बेटा, सोडियम 1 है, हाइड्रोजन इधर 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें देखिए बेटा, यहाँ हम 2 और यहाँ 2, ये हाइड्रोजन गैस जो है ये लिबरेट हो जाएगी। तो देखिए बेटा, इसमें सोडियम प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड साल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी इसमें। नेक्स्ट है इसमें फोर्थ, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेस, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेस। जो
मेटल्स होते हैं वो बेस के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। तो मोस्टली मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस। सम मेटल्स लाइक जैसे लेड है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, ये रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट होते हैं। और ये यानी कि लेड है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट होते हैं। बाकी जो मेटल्स होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं होते, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये क्या है, डू नॉट रिएक्ट विद बेस। थैंक्स।